Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय पीके सर। एंड ओके, आज हम लोग चल रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर, इस कड़ी के अंदर आगे चलते हुए ओके नेक्स्ट क्लास की तरफ। बट बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द क्लास हियर आई वुड लाइक टू वेलकम यू गाइस। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारा जो इस पैटर्न की जो शुरुआत हुई है, मीन्स पहली जो क्लास को लेकर मैं शुरुआत की बात करूँ तो सबसे पहले हम लोगों ने जो बात की है वो पास्ट टेंस को लेकर की है। मीन्स हमारी जो शुरुआत है वो पास्ट टेंस से चल रही है। आपने मेरी लास्ट की कुछ 2-3 क्लासेस देखी होगी जो पास्ट के अंदर हम लोगों ने किस तरीके के सेंटेंस बनाए। और आज हम लोग फिर से एक बार पास्ट की नेक्स्ट क्लास लेके आ रहे हैं। ओके, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो लास्ट की जो 2 क्लास है उन पर थोड़ा बड़ा नज़र मार लेते हैं, ताकि आपको वो रिविजन मिल जाए और आपको वो चीज़ एकदम बारीकी से क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरा मानना ये कि अगर पीछे की क्लास अगर क्लियर है तो आगे की क्लास के साथ आपकी एक बेटर कनेक्शन या कड़ी बन पाती है। सो देखिए, सबसे पहले पास्ट यानी टेंस, वो भूतकाल जो एक सेकंड से पहले जो समय बीत गया हो इस दुनिया के अंदर, वो सारा का सारा हमारे लिए होता है पास्ट। ओके एंड ओके, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोगों ने पास्ट की जो पहली जो क्लास की थी, याद करिए, उसके अंदर हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूज को लेकर बातें की थी, जिसके अंदर मैंने सेकंड फॉर्म और आगे फिर यानी वोज वर्ब के बाद आपको याद होगा कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाना मैंने आपको सिखाया था, राइट। जैसे कि डिड वाली जो क्लास थी, मीन सेकंड फॉर्म वाली। ओके, तो उसके अंदर ऐसे सेंटेंस बनाए थे हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, मैं दिल्ली गया था, मैंने खाना खाया था, मैंने चाय पी थी, मैं आया था, इस तरीके सेंटेंस। और इसके साथ जो कंटिन्यूज वाले थे उसमें ये था, रहा था, रही थे वाले सेंटेंस, मैं दिल्ली जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, वह आ रही थी, हम बैठे थे, इस तरीके के वो सेंटेंस थे, वो पास्ट कंटिन्यूज वाले थे। तो कुल मिला के मेरी जो पास्ट की पहली क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूज को मिलाकर मतलब एक सेंटेंसेस बनाने सीखे थे, राइट। आई होप आपने होमवर्क किया और उसमें आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा देखा मैंने, थैंक यू। नेक्स्ट जो मैंने आपको क्लास करवाई थी पास्ट की, जन्म, वो करवाई थी केवल और केवल पास्ट परफेक्ट के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना सीखी थी। आई मीन दैट ओके, उसके अंदर सिर्फ वो सेंटेंस थे जैसे कि चुका था, चुकी थी या चुके थे वाले सेंटेंस। आपको लास्ट क्लास मेरी वो भी याद होगी, आपने होमवर्क भी किया होगा, राइट। ओके, लेकिन वंस अपॉन ए टाइम एक बार फिर से मैं बता दूं कि आज मैं फिर से पास्ट टेंस की नंबर 3 पे मैं एक क्लास लेके आ रहा हूं आपके लिए, जिसके अंदर हम लोग आज क्या करने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट को मिलाकर हम लोग कैसे सेंटेंस बनाए, आज वो हम लोग यहाँ क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेड के साथ क्या किया था, सिंगल ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर सिंपल सेंटेंस बनाना सीखे थे। अगर आपको ध्यान हो तो जैसे मैं खेल चुका था, वह आ चुकी थी, मैं खाना बना चुका था, हम जा चुके थे, सिर्फ ओनली सिंपल सेंटेंस बनाए थे। लेकिन कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनेट के भी सेंटेंस बनते हैं। तो आज देखते हैं हम लोग आगे किस तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़ की शुरुआत करनी हो तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला की नीड होती है, एक ज़रूरत होती है। तो जर्मन फॉर्मूला हमेशा आपको मैंने बोर्ड पे शो किया है, दिखाया है कि इसका एक ही फंडामेंटल रहता है कि आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए तो डेफिनेटली आपके माइंड में हर सेंटेंसेस क्लियर होने वाले हैं। लेकिन जब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं तब तक आपके सेंटेंस सही नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है हर सेंटेंस को शुरू करने से पहले हम लोग फॉर्मूला के अंदर क्या यूज़ करते हैं, एक सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला कर्ता जिसको हम लोग बोलते हैं। देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब सिंपली हम लोग जिसको बोलते हैं सहायक क्रिया। ओके, एंड नंबर 3 पे आती है वर्ब मतलब बोले तो क्रिया, कोई भी काम को करना, जैसे कि लिखना, बैठना, पढ़ना, नहाना, धोना, सोना, ये जितने भी जो काम होते हैं उनको हम लोग वर्ब बोलते हैं। देन आफ्टर आता है ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है गाइज कि सब्जेक्ट जो होता है यानी कर्ता, कोई भी काम को करने वाला, जिसका भी असर जिसकी चीज़ के ऊपर पड़ता है वो चीज़ अपने आप में ही ऑब्जेक्ट होती है। तो शायद ये फॉर्मूला आप याद करिए, क्योंकि अगर ये नहीं याद करते तो आगे जाके आपको फिर से प्रॉब्लम होने वाली है। तो डोंट माइंड, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमेशा माइंड में बिठा लीजिए। ओके, आज हम लोग आज की क्लास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस कैसे बनाने वाले हैं, ज़रा सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पॉजिटिव के अंदर। अगर हमें एक हाँ के अंदर यानी यस के अंदर अगर हमें सेंटेंस बनाने हो कि यस ओके काम के पॉजिटिव के सेंस में, तो हम लोग ये पहला फॉर्मूला ज़रा देख लें तो आपको कुछ क्लियर हो जाए आज और एक बार फिर से। क्योंकि पास्ट अपने आप में एक टिपिकल सबसे टेंस होता है, प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर को अगर मैं एज कंपेरेटिव में कंपेयर करके मैं बात करूं तो ओके, तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होता है। आराम से होमवर्क करिए और बिल्कुल ओके, उसमें कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जो मेरा चैनल है उसको मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम जो चैनल मेरा उसका लिंक ओके दिया होता है, आप उसको ओपन करके और जल्द से जल्द आप लोग टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उसको आप ज्वाइन करें। एंड हर क्लास का जो होमवर्क होता है वो नेक्स्ट डे वहाँ आ जाता है, तो उसके सेंटेंसेस जो है विद हिंदी आप विद इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करिए। ओके, और फिर भी अगर उसमें
उसमें आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाते हैं तो संडे वाले दिन जब मैं लाइव होता हूं तो डेफिनेटली आप लाइव के टाइम उस वक्त आई मीन दैट अपने जो डाउट है वो क्लियर करें। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, चलते हैं हम लोग आज इस पॉजिटिव के अंदर सबसे पहले फॉर्मूला को लेकर। देखिए पहला फॉर्मूला के अंदर मैंने लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी खुद के लिए मैं आई लगा रहा हूं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर लगा रखा है मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको अच्छे से क्लियर होगा कि पास्ट डेफिनेट के अंदर हम लोग हमेशा के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर कल जो मैंने क्लास करवाई थी, यानी आई मीन दैट लास्ट जो मेरी क्लास थी वो थी पास्ट परफेक्ट। उसके अंदर हम लोगों ने इतने सेंटेंस ही बनाए थे ओनली, मतलब सब्जेक्ट के बाद हेड की वर्ब, हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन आज मैं इन दोनों को जॉइंट करके एक सेंटेंस कैसे बना रहा हूँ वो जरा आपको देखना है। तो अगर आप इस तरीके से पहला फॉर्मूला देखते हैं कि आई वर्ब सेकंड फॉर्म, ही हैड वर्ब थर्ड फॉर्म, तो इसकी कौन सी हिंदी निकलने वाली है, कौन से सेंटेंस बनने वाले हैं वो जरा क्लियर कर लें। अब देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया सबसे पहले कि जब मैं उठा तब वह अलार्म बंद कर चुका था या वह अलार्म बंद कर चुकी थी। अब देखो जब मैं उठा, ये कौन से समय की मैं बात कर रहा हूं, ओब्वियसली पास्ट की, राइट। ओके, कि वह यानी तब या जो भी है कि अलार्म बंद कर चुकी थी, ये कौन से समय का मतलब टेंस है या फिर कौन से समय का बात कर रहा हूं मैं, ओब्वियसली आई थिंक सो ये भी पास्ट का वाक्य है। तो कुल मिला के एक लाइन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, दोनों के दोनों जो सेंटेंस है वो किस में बना रहा हूं, पास्ट के बारे में। और ये जन्मन कभी हो नहीं सकता है, ग्रामर का हमेशा एक फिक्स रूल रहता है कि दोनों जगह आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो या दोनों जगह थर्ड फॉर्म लगा दो। तो फंडामेंटल ये रहता है कि एक में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है और एक में आपको हेड के बाद यानी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है यानी वर्ब की, राइट। तब जाके वो आपका सेंटेंस करेक्ट होता है। और एक्चुअल में सही पूछे तो हेड का इस्तेमाल ही हम लोग इस तरीके से ही बेटर वे में करते हैं। लास्ट क्लास में जो हेड के सिंपल सेंटेंस थे वो बहुत कम बोले जाते हैं, बहुत कम यूज है उनका, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज है हमारी लाइफ के अंदर, यानी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को मिलाकर। तो एक बार फिर से हम लोग इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। मेरा सेंटेंस ये था कि जब मैं उठा तब वह अलार्म बंद कर चुका था। तो सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, व्हेन आई गॉट अप। अब उठना क्या होता है, गेट अप, लेकिन मैंने यूज किया पास्ट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म हमेशा के लिए आती है, नो डाउट पास्ट में फिक्स कर लें तो गेट की गोट हो जाएगी सेकंड फॉर्म। सो व्हेन आई गॉट अप, जब मैं उठा। अब ये जो व्हेन वर्ड है WHEN, ये बहुत कॉमन वर्ड है। व्हेन का मतलब होता है जब, ये आपको वैसे ही क्लियर होगा, मुझे नहीं लग रहा कि मुझे लिखने की जरूरत है यहाँ, बिल्कुल आप थोड़ा क्लियर भी कर ले इसको। तो यहाँ पहले वो वर्ड यूज कर सकते हो व्हेन। ओके, तो व्हेन आई गॉट अप, जब मैं उठा वह अलार्म बंद कर चुका था, ही हैड टर्न्ड ऑफ द अलार्म। अब ध्यान दीजिए मैं थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, टर्न नहीं बोल रहा हूँ, टर्न्ड ऑफ, यानी वह अलार्म को बंद कर चुका था। आपको शायद पता होगा ये सिंपल सा वर्ब है, कोई भी चीज़ों को बंद करना, अलार्म को या इस तरीके से, तो टर्न ऑफ एक वर्ड होता है। तो व्हेन आई गॉट अप ही हैड टर्न्ड ऑफ द अलार्म, राइट। पहला सेंटेंस क्लियर। एक बार आगे बढ़ते हैं, इसमें 5-5 6-6 हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ फिर यहाँ। ओके, तो छोटी सी क्लास है, आप इसको एंजॉय करेंगे। अभी एक सेंटेंस और बनाते हैं। मैंने कहा कि यस जब मैं कॉलेज में पहुंचा तब सर आ चुके थे। सिंपल सेंटेंस है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, व्हेन आई रीच्ड यानी सेकंड फॉर्म एट कॉलेज सर आ चुके थे, सर हैड कम। अब मैं कम अपने आप में क्या है, कम की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कम, सेकंड फॉर्म केम एंड थर्ड फॉर्म वापिस से कम, यानी कम केम कम। तो ध्यान दीजिए जो मैं कम जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी जो फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ वो अपने आप में थर्ड फॉर्म के इस्तेमाल में यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कहीं सोच लें कि कम तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सो व्हेन आई रीच्ड एट कॉलेज सर हैड कम, कि जब मैं कॉलेज पहुँचा तब सर वहाँ आ चुके थे। आई थिंक सो आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, एक दो और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब धोनी ने मैच को शुरू किया तब बारिश हो चुकी थी या बारिश आ चुकी थी। क्या सेंटेंस बनेगा, देखिए आपको ये चीज तो बिल्कुल क्लियर होगा कि पास्ट टेंस के अंदर जर्मन आप चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आई, यो, दे, वी, ही, शी, इट, एनी नेम, यानी 8 जो सब्जेक्ट है वो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमेशा नहीं होता कि ओनली आई के बारे में सेंटेंस बनते हैं। अब मैंने चेंज कर दिया था कि जब धोनी आया, ओके, या फिर जब धोनी ने मैच शुरू किया तब बारिश हो चुकी थी। तो क्या बनाएगा, ओके, व्हेन धोनी स्टार्टेड द मैच इट हैड रेन्ड। अब इट क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि अपने आप में रेन जो है, बारिश होना, अपने आप में एक वर्ब है। ओके, तो मैं उसकी थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ रेंड के रूप में। ओके, सो व्हेन धोनी स्टार्टेड द मैच इट हैड रेन्ड, ऐसा सेंटेंस बन सकता है। ओके, जब मैं स्कूल पहुंचा सर क्लास शुरू कर चुके थे। जब मैं स्कूल पहुंचा तब सर क्लास शुरू कर चुके थे। सेंटेंस बनेगा व्हेन आई रीच्ड एट स्कूल सर हैड स्टार्टेड द क्लास। ओके, इवन मैंने कहा कि जब मैं घर आया तब मम्मा खाना बना चुके थे। एक सेंटेंस है व्हेन आई केम एट होम माय मम हैड
हैड मेड फूड। अब मेक होता है बनाना, लेकिन मेक की थर्ड फॉर्म अगर मैं देखूं अपने आप में तो जन्मन वो होती है मेड। ओके, सो व्हेन आई केम एट होम माय मॉम हैड मेड फूड, कि मेरे मम्मा है वो खाना बना चुके थे। तो एक में मैं चुका था चुके थे का इस्तेमाल कर रहा हूं और एक में मैं सिंपल इंडेफिनेट का सेंटेंस बना रहा हूं पास्ट का। ओके, देखिए आप थोड़ा हिंदी अच्छी से क्लियर करिए। एक दो और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा जब मैंने उसे पढ़ाया तो वह उस लेसन को याद कर चुका था। क्या सेंटेंस बनेगा? व्हेन आई टॉट हिम या हर, आप कुछ भी लगा सकते हो यहां, वो देख लेना ऑब्जेक्ट आ जाएगा। व्हेन आई टॉट हिम और हर, ओके, जो भी लगा के वह उस लेसन को याद कर चुका था। ही हैड लर्नड दैट लेसन, यानी वह उस लेसन को याद कर चुका था। थोड़ा सा ध्यान दीजिए सेंटेंस को। ओके, फिर से व्हेन आई टॉट हिम ही हैड लर्नड दैट लेसन। ओके, इवन और बनाइए सेंटेंस, जब वह आई तब मैं घर से निकल चुका था। एक और है, थोड़ा सब्जेक्ट को हम चेंज करके बना रहे हैं तो क्या दिक्कत है? व्हेन शी केम आई हैड मूव्ड, मैं मतलब निकल चुका था। इवन दैट, जैसे मैंने कहा जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तब ट्रेन निकल चुकी थी। सिंपल सेंटेंस है। व्हेन आई रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड मूव्ड या ट्रेन हैड गॉन। सिंपल सेंटेंस बन सकता है, राइट? तो इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हो, पॉजिटिव की सेंस में, एक यस की सेंस में, ओके, हाँ की सेंस में। लेकिन हर सेंटेंस जरूरी नहीं होता है कि पॉजिटिव में बने। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं गाइज, मैंने हर क्लास में बताया कि एक बिल्कुल इनकी कड़ी रहती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ओके, तो हम अब 2 नंबर बात करेंगे नेगेटिव के बारे में, कि जब हमें करना हो मना, ओके, तो इसमें क्या करने वाले हैं? देखिए वही रूल रहेगा, कुछ भी नहीं है। हेड के बाद मैं सिर्फ नोट का इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी सेम वही सेंटेंस रहेगा। अब एक दो सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा जब मैं स्कूल पहुंचा तब लारेन घर नहीं आ चुका था। क्या बनाएंगे सेंटेंस? व्हेन आई रीच्ड एट स्कूल, यानी वही बात रहेगी। व्हेन आई रीच्ड एट स्कूल लारेन हैडंट रीच्ड एट होम, या लारेन हैडंट कम एट होम, कि लारेन घर नहीं आ चुका था या फिर लारेन घर नहीं पहुंच चुका था। मीन्स हिंदी वही रहेगी, चुका था। ओके, ध्यान दीजिए। आप, मैं फिर से कहूंगा, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो दोनों जगह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 के 8 सिंगुलर और प्लूरल, वो डिपेंड करेगा आपकी हिंदी के ऊपर कि आप कौन से सब्जेक्ट में सेंटेंस बना रहे हो। एक बार फिर से मना करते हैं यहां पर और बने। जैसे मैंने कहा कि जब वह आया तब मेरे पापा घर से नहीं निकल चुके थे या नहीं जा चुके थे, तो क्या सेंटेंस बनेगा? व्हेन ही केम टू माई हाउस माई पापा हैडंट गोन, ओके, फ्रॉम माई हाउस, यानी मेरे पापा मेरे घर से नहीं जा चुके थे। ये सेंटेंस बन जाएगा। एक दो और बनाइए। जैसे मैंने कहा कि यस, जब मैं घर पहुंचा तब मेरे मम्मा कपड़े नहीं धो चुके थे, तो क्या बनाएंगे? व्हेन आई रीच्ड एट होम माई मॉम हैडंट वॉश्ड द क्लॉथ्स, ये भी हो जाएगा। इवन जैसे मैंने कहा कि यस, जब मैंने फ़ोन को देखा तब वह मुझे फ़ोन नहीं कर चुका था। क्या सेंटेंस बनेगा? व्हेन आई सो द मोबाइल, When I saw the mobile, he hadn't called me, कि वह मुझे फ़ोन नहीं कर चुका था। इवन जैसे मैंने कहा कि यस, जब हम ग्राउंड पहुँचे तब एक्चुअली इंडिया मैच शुरू नहीं कर चुका था। क्या बनेगा? When we reached at ground, India hadn't started the match, यानी मैं हैड नोट को शॉर्ट में क्या कर रहा हूँ? hadn't का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, यानी शॉर्ट में hadn't आप बोल सकते हैं इस तरीके से। ओके, एक दो और बनाइए सेंटेंस। जैसे मैंने कहा कि यस, जब डॉक्टर आया तब एक्चुअली पेशेंट नहीं मर चुका था। क्या सेंटेंस बनेगा? व्हेन डॉक्टर केम पेशेंट हैडंट डाइड, राइट? ये आपका एक सेंटेंस भी क्लियर होता है यहाँ पर। इवन एक दो और सेंटेंस बनाइए। जैसे जब उसने मुझे फ़ोन किया तब एक्चुअली मैं घर नहीं पहुँच चुका था, तो क्या सेंटेंस बनेगा? व्हेन ही कॉल्ड या व्हेन शी कॉल्ड, कोई भी। ओके, सो आई हैडंट रीच्ड एट होम, कि मैं घर नहीं पहुँच चुका था। इस तरीके आपके मना में सेंटेंस बन रहे हैं मेरे ख्याल से। ओके, तो आप नेगेटिव के अंदर भी आप इस तरीके सेंटेंसेस क्लियर कर सकते हैं, राइट? अभी हम लोग चल रहे हैं लास्ट एंड फाइनल नंबर 3 के ऊपर। ओके, टाइम को देखते हुए हम चाहते हैं कि थोड़ी शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर आपको जल्दी कुछ सीखने को मिले। ओके, तो शायद बेटर रहेगा। तो नंबर 3 पे हम लोग अभी बात करेंगे इंटेरोगेटिव को लेकर, यानी जब भी बात होती है इंटेरोगेटिव का मतलब केवल क्वेश्चन। ओके, तो जब तक आप इंटेरोगेटिव नहीं करेंगे यानी क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ना तो कोई पॉजिटिव में जवाब देगा ना कोई नेगेटिव में देगा, मीन्स हाँ या मना में कोई जवाब नहीं देगा। क्योंकि हर क्लास के अंदर मैंने हमेशा आपको बताया कि कोई भी जो फॉर्मूला होता है, सबसे जो फॉर्मूला वैल्यू करता है वो हमेशा इंटेरोगेटिव का होता है, क्योंकि आपकी शुरुआत हमेशा क्वेश्चन से होती है, देन आफ्टर आपका कन्वर्सेशन शुरू होता है सामने वाले के साथ, या तो हाँ में या मना में, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? तो इंटेरोगेटिव में कैसे क्वेश्चन करेंगे? कुछ भी नहीं, आपको हमेशा चीज़ एक ही बताई मैंने कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, ओके, आप उसको क्या कर देते हैं? बाहर ले आते हैं। ओके, और सब्जेक्ट जो है उसको अंदर कर देते हैं, ऑटोमेटिक आपका इंटरोगेटिव हो जाता है। ओके, अब एक दो सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या आप जा चुके थे जब वह आई? सिंपल सेंटेंस है कि क्या आप जा चुके थे जब वह आई, तो क्या सेंटेंस बनेगा? हैड यू गॉन,
ओके क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, हैड यू गॉन, ओके जब वह आई, व्हेन शी केम। अब देखिए वही चीज़ है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आपने देखा होगा बेड पे चाहे आप यूं सोए चाहे आप यूं सोए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ध्यान दे सेंटर बीच में ही रहेगा। कहने का मेरा मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 1 और हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे अगर मैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं तो, एंड अगर मैं बात करूं आई मीन दैट नेगेटिव के बाद में इंटेरोगेटिव, तो हम लोग उल्टा कर देते हैं। इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं और सब्जेक्ट को अंदर कर देते हैं। ओके यहाँ सब्जेक्ट अंदर था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब अंदर है, थोड़ा सा ये फर्क रहेगा और कुछ भी नहीं। खैर छोड़िए, हम लोग फिर से जुड़ते हैं। मैंने कहा कि क्या आप खाना खा चुके थे जब आपके पापा ऑफिस से आए? क्या सेंटेंस बनेगा? हैड यू टेकन फूड व्हेन योर पापा केम फ्रॉम द ऑफिस। अब मैं फिर से वहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके तो मैं बार बार कह रहा हूँ सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं, इसका एंड नहीं है। ओके जो भी आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं, राइट। एक दो और सेंटेंस बनाता है, अभी क्लियर होने वाला ये। जैसे मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी, क्या आप क्लास को शुरू कर चुके थे जब रवीना आई? क्या सेंटेंस बनेगा? हैड यू स्टार्टेड द क्लास व्हेन रवीना केम। बना आपका एक सेंटेंस फिर से। ओके क्या एक्चुअली लारेन स्कूल पहुंच चुका था जब आप घर पहुंचे? क्या सेंटेंस बनेगा? हैड लारेन रीच्ड एट स्कूल व्हेन यू रीच्ड एट होम। सिंपल सेंटेंस है। ओके और बनाइए, क्या वह गाना गा चुका था जब आप वहां पहुंचे, यानी उस प्रोग्राम में या जो भी, तो है क्या वह गाना गा चुका था? तो क्या बनेगा? क्वेश्चन कर रहा हूं यानी इंटेरोगेटिव, तो क्या होगा? हैड ही संग ए सॉन्ग व्हेन यू रीच्ड इन द प्रोग्राम। ओके क्या पानी आ चुका था जब आप बाथरूम में गए? एक सिंपल सेंटेंस है। हैड वाटर, आगे क्या रहेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी कम की कम ही रहती है। तो हैड वाटर कम व्हेन यू एंटर्ड या व्हेन यू ओके वेंट इनटू द बाथरूम, जब आप बाथरूम में गए। ओके ये भी सेंटेंस है। क्या आपके पापा आपसे बात कर चुके थे जब आपके मम्मा आए? हैड योर पापा टॉक्ड टू यू व्हेन योर मम्मा केम। समझ में आ रहा होगा? तो यानी मेरे कहने का मतलब कोई ज़्यादा इशू नहीं है, सिंपल क्लास है ये। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि इंडेफिनेट और परफेक्ट दोनों को मिलाकर हम लोग अगर सेंटेंस बनाएं तो वो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल और बिल्कुल मैंने आपके सामने फॉर्मूला भी लिख दिए हैं यहाँ पर, आई मीन दैट रिटन कर दिए हैं यहाँ पर। अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लग रहा किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ होने वाली है। तो ये पॉजिटिव के अंदर इस तरीके से कि जब मैं उठा था वह ये काम कर चुकी थी, जब मैं गया तो वह आ चुका था, जब हम आए तो उन्होंने ये मतलब वे ये काम कर चुके थे। और इसी तरीके से नेगेटिव में हो जाएगा कि जब हमने ये काम किया तब वे ये काम नहीं कर चुके थे, यानी इस तरह नेगेटिव में भी बन जाएगा। ओके और इसी तरीके से इंटेरोगेटिव में जाना हो कि क्या वे काम कर चुके थे जब आपने ये काम किया, क्या आप ये काम कर चुके थे जब उसने ये काम किया। तो इस तरीके के हमारे जो सेंटेंस है वो इस क्लास में रहते हैं, मतलब पास्ट की नंबर 3 जो मेरी क्लास है इसके अंदर। ओके तो आप यस के अंदर भी आई मीन दैट पॉजिटिव में 10 सेंटेंस बनाएंगे होमवर्क में ज़रूर, और 10 सेंटेंस आप बनाएं मना के अंदर यानी नेगेटिव के अंदर, और 10 सेंटेंसेस के आप करिए क्वेश्चन यानी मीन्स इंटेरोगेटिव। ओके तो ये कम से कम 30 अगर आप सेंटेंसेस बनाते हैं हर क्लास के तो डेफिनेटली आपको रिटन जो पोर्शन है वो सारा क्लियर हो जाता है, आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बार बार बोला है कि डेफिनेटली संडे वाले डे जब मैं एक्चुअली लाइव आता हूं तो प्लीज़ आप अपने वहाँ क्वेश्चंस जो है उनके डाउट क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम प्लीज़। एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, इवन शेयर करें एंड कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ओके एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो इवन। ओके सो हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।